और शुरू से जब से वक्फ बोर्ड बना और आज तक इसका मेंबर भी मुसलमान रहे, इसके चेयरमैन भी मुसलमान रहे, सब बेच दिया। एक यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, एक हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है अगर ये वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रस्तान छिन जाएंगे। और कब कब मुसलमानों को नहीं डराया गया। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं सीए इस देश में लागू हुआ है। एक मुसलमान अगर इस देश से निकला हो तो मुझे बता दो। मैं मुबारक हसन गुजर, मैं आज मोदी जी को और एनडीए की सरकार को बधाई देता हूं। चूंकि आज मोदी जी ने जो वक्फ बिल लेकर के आए हैं तो मैं बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और रही बात मुसलमानों की, हम मुसलमानों को 2014 से लेकर 2025 आज चल रहा है, बराबर डराया जा रहा है। 2014 से पहले भी डराया गया। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो तब भी इस देश के मुसलमानों को यह बताया गया था कि अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो यहां से इस देश के मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा और मुसलमानों के काट मार आ जाएगी, मुसलमानों की काट काट के ट्रेन भर दी जाएगी। इस तरह का प्रोपेगेंडा इन विपक्षी पार्टियों ने चलाया था। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुसलमानों को गले लगाने का काम किया, मुसलमानों के हाथों में लैपटॉप कुरान देने का काम किया। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी जब जब भी देश हित में जो भी फैसला लेते हैं और सिर्फ एक मुसलमानों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, जो भी जितने भी पार्टियां हैं गठबंधन में है, ये सब लोग पूरे देश में एक अभियान चलाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। अभी पूर्व में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तीसरी बार, पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान ये चलाया गया अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को बदल देंगे। कितना बड़ा झूठ बोला गया। पूरे देश में यही बात बताएगी कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को बदल देंगे। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, उन्होंने संविधान को गले अपने माथे को लगाया और तब इन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा। तो बार बार मुसलमानों को डराने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मुसलमानों को जब सीए लागू हो रहा था तो तब मुसलमानों को इतने बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर देश में बनाए गए और डराया गया मुसलमानों को बाकायदा कि अगर मोदी जी ने ये सीए लागू कर दिया, माननीय अमित शाह जी ने ये सीए का कानून लागू कर दिया तो इस डिटेंशन सेंटरों में बंद कर दिया जाए। कितना बड़ा झूठ तब फैलाया गया। अब बात वक्फ बिल की है। वक्फ बिल सिर्फ और सिर्फ वे लोग परेशान हैं जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया हुआ है। वे लोग परेशान हैं जिन लोगों ने ये जमीनें बेच दी है। वे लोग आज भी मुसलमानों को एक बहुत बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि अगर ये बिल पास होगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगा। अगर मुसलमानों को ये बात नहीं बताएगी तो मस्जिदें छिन जाएगी और कब्रिस्तान छिन जाएगी तो कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं करता। क्योंकि मैं ये बात डंके के चोट पे कह सकता हूं। आम मुसलमान से आप पूछ लो वक्फ बिल क्या है, कोई नहीं बताएगा। ना वक्फ बिल के बारे में ये जानते हैं ना इन्होंने पता। क्योंकि जितना भी फ्रॉड इसके साथ किया है, जो मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम संगठन है, उन्होंने मिल करके और कांग्रेस ने बहुत बड़ा फ्रॉड इस देश में कर रखा है। और शुरू से जब से वक्फ बोर्ड बना और आज तक इसका मेंबर भी मुसलमान रहे, इसके चेयरमैन भी मुसलमान रहे, सब बेच दिया। एक यूनिवर्सिटी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, एक हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है अगर ये वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों की मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रस्तान छिन जाएंगे। और कब कब मुसलमानों को नहीं डराया गया। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं सीए इस देश में लागू हुआ है। एक मुसलमान अगर इस देश से निकला हो तो मुझे बता दो। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को डराया जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़ के आदाबन जो है ना रिक्वेस्ट ये करता हूं कि मुसलमान इनके बहकावे में ना आए। और मोदी जी जो ये बिल लेकर के आए इससे मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर बच्चे कॉलेज बनेगी, यूनिवर्सिटियां बनेगी। तो मुसलमानों के हित में जो बिल है इसका सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है कि इनके पास झूठ बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि इस बिल आने के बाद में जो मुसलमान इस देश में तरक्की करेगा और ये देश तरक्की करेगा तो दुनिया देखेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इनके मन में एक ही डर है। तो मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते एक बात हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूं कि कम से कम इस बिल का विरोध मुसलमान न करे और जो भी विरोध करे कम से कम वो पढ़ लिख करके करे। और अब ये बताया जाएगा कि सड़कें जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शाहीन बाग में चलो, शाहीन बाग की तरह सड़कें जाम कर देंगे। इस तरह के अभियान चलाया जा रहा है। तो कम से कम मुसलमान इस बिल को पढ़े अच्छे से और इनके कहने के बिल्कुल इनके बहकावे में ना आए। और अगर ये वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके सारे मामले उजागर सामने आएंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुसलमान इसको सपोर्ट करें और वक्फ बिल के साथ खड़ा हो जाए और देश की तरक्की में मुसलमान अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत।